दोस्तों, मैं जानता हूं कि अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मार्च का महीना है, मौसम खुशगवार है और बाहर का माहौल दिल को लुभाता है। लेकिन एक फिक्र लगातार दिमाग में घूम रही है। एग्जाम्स। क्या आप भी इस हालत से गुजरते हैं कि टेबल पर बैठे हैं, किताब खुली है और घर वाले सोच रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मगर अंदर से लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं हो रहा। एक चैप्टर पढ़ते हैं और पिछले सारे मटेरियल धुंधला सा महसूस होता है, जैसे दिमाग एक छलनी बन गया हो। और सबसे बड़ा खौफ ये कि अगर एग्जाम हॉल में आप ब्लॉक हो गए तो। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो परेशान मत हो, आप अकेले नहीं हैं। मैंने भी ये स्थिति देखी है जब मैं 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स दे रहा था। ये डर और घबराहट बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन आज मैं आपको वो बातें नहीं बताऊंगा जो आमतौर पर मोटिवेशनल वीडियोस में सुनाई जाती हैं। आज हम लॉजिकल हल की बात करेंगे, क्योंकि मसला प्रैक्टिकल है तो हल भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे वो चीज़ें जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, मगर यही फ़र्क डालती हैं कि आप एग्ज़ाम में औसत नंबर लाएंगे या टॉप करेंगे। तो मेरा नाम मिस्टर सिद्दीक है और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम का दबाव ख़त्म करने वाली है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली परेशानी ये लगती है कि हमें कुछ याद नहीं। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले लगता है कि जो कुछ साल भर पढ़ा वो सब खत्म हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप पैसिव रीडिंग कर रहे हैं, सिर्फ पेजेस पलट रहे हैं, लाइनें देख रहे हैं। दिमाग को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। नतीजा, किताब बंद करते ही कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। हल बहुत आसान है। जब कोई टॉपिक रिवाइज करें, पढ़ने के बाद किताब बंद करें, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और खुद से पूछें कि इसमें 3 अहम पॉइंट्स क्या थे। सिर्फ 3। अगर आप ये बिना देखे बता सकते हैं, यकीन करें, एग्जाम हॉल में आप 2 पेजेस का जवाब आराम से लिख लेंगे। याद रखें, हमारा दिमाग कीज पर काम करता है, पूरे पैराग्राफ पर नहीं। इसलिए रट्टा मारने की कोशिश ना करें, सिर्फ टॉपिक की कहानी समझें और नई चीज़ अभी मत पढ़ें। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि दोस्त कोई नई रिफ्रेशर बुक पढ़ रहा है तो वो भी मार्केट जाकर खरीद लेते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है। आपके नोट्स जो आपने खुद लिखे हैं, उनसे बेहतर दुनिया में कोई किताब नहीं है। अब आते हैं एग्जाम से एक रात पहले की स्थिति पर। अक्सर लगता है कि पूरी रात जागकर सब कुछ खत्म कर देंगे। कॉफ़ी पी रहे हैं, आंखें जल रही हैं, मगर दिमाग थका हुआ है। हमारा दिमाग मशीन नहीं, ये बायोलॉजिकल ऑर्गन है। नींद की ज़रूरत होती है ताकि मटेरियल को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट किया जा सके। अगर एग्जाम की रात नहीं सोए तो सब पढ़ा हुआ दिमाग में सुरक्षित नहीं होगा। अगली सुबह एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं, माहौल देखकर दबाव बढ़ता है। कुछ रटा मार रहे हैं, कुछ ग्रुप में बात कर रहे हैं और कोई आखिर में आपके पास आके कि भाई आखिरी चैप्टर का ये डायग्राम देखा। बस इसी लम्हे बीपी बढ़ता है और कॉन्फिडेंस घट जाता है। प्रैक्टिकल हल। बाहर के शोर से अपना दिमाग बचाएं। कान में ईयरफोन्स लगाएं या किसी खामोश कोने में खड़े रहें और खुद से कहें, मेरी तैयारी बेहतरीन है, जो भी मैंने पढ़ा वही आएगा। ये सेल्फ टॉक बहुत ताकतवर है। एग्जाम हॉल में पहला कदम, गहरी सांस लें। पेपर को जज ना करें, सॉल्व मोड में आएं। मैं व्यक्तिगत रूप से वो सेक्शन पहले करता था जो सबसे मजबूत हो, ताकि शुरू के कुछ करेक्ट आंसर्स से विनिंग मोमेंटम आए और कॉन्फिडेंस बढ़े। मुश्किल सवाल पर पहुंचे तो दिमाग रिलैक्स हो जाता है और कुछ ना कुछ लॉजिक लगाकर सॉल्व कर लेते हैं। रूल, अटैक योर स्ट्रेंथ्स फर्स्ट। अगर कोई सवाल बिल्कुल नहीं आता, छोड़े नहीं। स्टेप मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं। कुछ भी लिखें जो संबंधित हो, यहां तक कि कीवर्ड्स या डेफिनेशंस, आपको नंबर मिल सकते हैं। हर नंबर कीमती है। फिर अपनी कॉपी साफ रखें। स्पेसिंग, बुलेट पॉइंट्स, अंडरलाइन कीवर्ड्स। एग्जामिनर आसानी से जवाब पढ़ सके और पॉजिटिव मूड में नंबर दें। आखिर में एग्जाम खत्म होने के बाद पेपर डिस्कस ना करें, उसे बैग में रखो और अगले पेपर पर फोकस करें। आसान नहीं मगर जरूरी। डर होना नॉर्मल है, लेकिन इसे अपने ऊपर गालिब ना आने दें। ये पेपर सिर्फ आपकी प्रिपरेशन चेक कर रहा है, कैपेबिलिटी नहीं। बचा हुआ समय बेहतरीन इस्तेमाल करें, खुद पर यकीन रखें और एक एक सवाल सॉल्व करने पर फोकस करें।